सोचो आपको यूरोप का एक जॉब ऑफर आता है जिसमें हाई सैलरी, फ्री वीजा, फ्री फ्लाइट और फ्री अकोमोडेशन है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली, फ्लाइट ले ली और एक नए सफर के लिए चल दिए। लेकिन यूरोप पहुंचने से पहले आप एक ऐसी जगह फंस जाते हो जहां आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, आपका फोन भी ले लिया जाता है और आपको जबरदस्ती स्कैम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आप मना करते हो तो आपको मारा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है, यानी मर्डर। Now, according to India's Ministry of External Affairs, lured with fake job offers, these nationals were made to indulge in cybercrime and other fraudulent activities in scam centers operating in regions along the Myanmar-Thailand border. ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक असल जिंदगी की कहानी है। इंडिया, नेपाल, फिलीपीन जैसे देशों से हजारों लड़के एक अच्छे फ्यूचर का सपना देख के चले तो यूरोप के लिए, लेकिन बेच दिए गए म्यांमार के एक साइबर स्कैम सेंटर में। और सबसे बड़ी बात, ये स्कैम सिर्फ विक्टिम्स का ही नहीं बल्कि हम सबका भी नुकसान कर रहा है। I just want to go back to my country. That is all I'm asking. एक ऐसे $1 बिलियन क्रिमिनल अंपायर को फंड कर रहा है जो कि हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कौन इसके पीछे है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसे फ्रॉड को जो सिर्फ जॉब फ्रॉड नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है, द थाईलैंड म्यांमार जॉब स्कैम। ये स्कैम आज के जमाने की सबसे खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन में से एक है। हर साल हजारों लोग इस झांसे में आ जाते हैं, स्पेशली इंडिया, नेपाल, फिलीपीन जैसे देशों से। हाई सैलरी, फ्री वीजा और सब कुछ एम्प्लॉयर अरेंज करेगा, लेकिन रियलिटी में ये लोग यूरोप पहुंचते ही नहीं है। जिस सफर को एक नई लाइफ की शुरुआत होना था वो बन जाता है एक नाइटमेयर। इन विक्टिम्स को थाईलैंड ले जाया जाता है, वहाँ इनको रोककर इनको किडनैप कर म्यांमार भेज दिया जाता है। वहाँ इन्हें साइबर स्लेवरी में घुसा दिया जाता है, जबरदस्ती ऑनलाइन स्कैम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई मना करे तो उसको मारा, पीटा या फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट खुद इनकी मदद करने में स्ट्रगल कर रही है और जो क्रिमिनल नेटवर्क्स इनके पीछे हैं वो दिन पर दिन और पावरफुल होते जा रहे हैं। ये स्कैम शुरू होता है एक सिंपल जॉब एडवर्टीजमेंट से। सोशल मीडिया पर यूरोप में हाई पेइंग जॉब्स के प्रोमिसेस दिए जाते हैं, स्पेशली आईटी, कस्टमर सर्विस या हॉस्पिटैलिटी ऐसे फील्ड्स में रिक्रूटर्स डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और फेक कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेशली फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग यूथ को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको ये मौका बहुत बड़ा लगता है। विक्टिम्स को बोला जाता है पहले थाईलैंड से ट्रांसमिट करना पड़ेगा बिफोर उनका फाइनल डेस्टिनेशन यूरोप होगा। फ्लाइट्स बुक होती है, वीजास रियल होते हैं और कुछ लोग तो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर भी लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे वो थाईलैंड लैंड करते हैं सब कुछ बदल जाता है। थाईलैंड पहुंचने के बाद विक्टिम्स को बोला जाता है उनकी यूरोप की फ्लाइट डिले हो गई है और कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को होटल्स में रुकवाया जाता है और कुछ को डायरेक्ट बॉर्डर एरियाज में ले जाया जाता है और यहीं से असली बिट्रेल शुरू होता है। एक दिन उनको सडनली बताया जाता है कि अब उनका जॉब लोकेशन चेंज हो गया है और अब उनको म्यांमार जाना होगा। जो मना करते हैं उन्हें गन्स के दम पर धमकाया जाता है या बेहोश करके बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता है। जिन लोगों का सपना होता है यूरोप में एक करियर बनाना, वो अब बस सिर्फ एक स्लेव बन के रह जाते हैं। म्यांमार के अंदर मैसिव स्कैम कंपाउंड्स बने हैं जहां ये विक्टिम 16 से 17 घंटे तक ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए मजबूर किए जाते हैं। उनसे रोमांस स्कैम, फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, बैंक हैकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड्स करवाए जाते हैं। अगर कोई डेली स्कैम टारगेट पूरा नहीं करता तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, भूखा रखा जाता है और उसके साथ मार पिटाई की जाती है। Their rule is very hard. They have the target every week $5,000. If no, give to electric shock, bamboo. Two electric shocks. Yeah, every week we need to earn for them $5,000. और कई लोग तो बेच दिए जाते हैं जो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। नाउ अब इसके पीछे है कौन? इस पूरे रैकेट को इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं, चाइनीज माफिया ग्रुप। ये स्कैम सेंटर को फंड और मैनेज करते हैं। थाई स्मगलर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूट कंट्रोल करते हैं एंड म्यांमार वॉरलोड्स इन साइबर स्लेवरी कैंप्स को प्रोटेक्शन देते हैं। ये इतना पावरफुल नेटवर्क है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जो लोग रेस्क्यू होते हैं उन्हें फिर से बेच दिया जाता है। फिर भी कुछ लोग बचकर भागने में कामयाब हुए हैं गवर्नमेंट और एनजीओज की मदद से। इंडिया, नेपाल, फिलीपीन की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन हर एक बचाए गए इंसान के लिए हजारों और फंस चुके हैं। Thousands of people were believed to be held inside, many of them trafficked from overseas and forced to work as scammers. Now, अब आपको इससे कैसे बचना है? अगर आपको कोई यूरोप का फ्री वीजा या जॉब ऑफर दे रहा है तो उसे ऑफिशियल चैनल से वेरीफाइड करो। ऐसे रिक्रूटर से बच के रहो जो बिना इंटरव्यू के जॉब कंफर्म कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वार्न करो, स्पेशली जो लोग बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ एक जॉब स्कैम नहीं है, ये एक मॉडर्न डे स्लेवरी है। अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो ये क्रिमिनल एम्पायर और बड़ा होते जाएगा। नाउ थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। ये स्टोरी कुछ लोगों की नहीं है, हजारों लाखों लोग ऐसे स्कैम में फंसे हुए हैं। तो उस स्टोरी को शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि इन क्रिमिनल रैकेट्स को पकड़ा जाए और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाए कि कितना बड़ा रैकेट है। ना ही यूएस इस पे कुछ कर रहा है, ना चाइना इस पे कुछ कर रहा है, ना ही इंडिया इस पे कुछ कर रहा है।
पर हमको इस पर कुछ करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब हम सभी लोग एक साथ आकर अपनी आवाज उठाएंगे। तो शेयर करो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनको भी ये चीज पता चल सके। और लाइक करना इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हुए इस स्कैम के बारे में, और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।